बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ समोसा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आज हम इन्हें घर में बनाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल मेथड के साथ। और साथ में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम समोसों को बनाकर 1 महीने तक के लिए कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब हम इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे तो इनके टेस्ट में और इनके खस्तापन में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ समोसा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है गाजर 3 बड़े साइज़ की, बंद गोभी 1.5 कप, शिमला मिर्च 3 मीडियम साइज़ की, प्याज 1 मीडियम साइज़ का, सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद और हमें यहाँ पे चाहिए मटर 1 कप जिनको मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून और उसमें ऐड कर दूंगी प्याज 1 मीडियम साइज़ का जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज डालने के बाद हमने इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। बस इतना फ्राई करें कि प्याज जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर 3 मीडियम साइज़ की जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। गाजर डालने के बाद हमने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, क्योंकि गाजर जो है वो कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। इस वजह से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी 1.5 कप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और दोबारा से हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए तमाम वेजिटेबल्स को कुक करेंगे। अगर आपको सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मकदार में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये चाइनीज़ समोसे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें सब्ज़ मिर्चें ना ही ऐड करें तो बेस्ट है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च जो कि मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली थी और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। हाई फ्लेम पे वेजिटेबल्स को कुक करने से ये होता है कि वेजिटेबल्स का कलर चेंज नहीं होता। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बॉयल मटर 1 प्याली और 1 मिनट के लिए इन्हें दोबारा से कुक करूँगी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस और चिली सॉस। चिली सॉस मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून और सोया सॉस भी इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। और अब इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून और साल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर भी इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून। तमाम मसालों को वेजिटेबल्स में डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे तमाम मसाले जो है वो वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्रेश धनिया 1 टेबलस्पून। फ्रेश धनिया डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी बॉयल नूडल्स 1 कप। नूडल्स को बॉईल करने का सिंपल वही मेथड है जो पैक के ऊपर लिखा होता है। और नूडल्स डालने के बाद यहाँ पे मैंने तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं किया। वेजिटेबल्स अच्छे से ठंडी हो चुकी थी तो मैंने इसमें शामिल कर दिया बॉइल्ड चिकन 1 कप और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और यहाँ मैंने रोल पट्टी को बंद करने के लिए मैदे की एक पेस्ट रेडी कर ली है। उसके लिए आपने 2 से 3 टीस्पून मैदा लेना है और उसमें पानी ऐड करने के बाद कुछ इस तरह की पेस्ट रेडी करनी है जो कि ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक हो। यहाँ मैंने समोसा शीट्स ले ली है जो कि बाज़ार में आपको आसानी के साथ मिल जाएगी।
अब हम इसमें समोसे की फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक समोसा शीट ले ली है और उसको फोल्ड करने के बाद साइड से इसको जो मैदे की पेस्ट बनाई है उससे कवर कर लूँगी। और अब इसमें हम समोसा की फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक समोसे में तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें फिलिंग ऐड की है और जो बाकी का इसका पार्ट है उस पर मैदे की पेस्ट लगाने के बाद इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। इसी तरह जो बाकी के समोसे हैं उन्हें भी मैं यहाँ पे रेडी कर लूँगी। समोसों को हम किस तरह फोल्ड करके रेडी करेंगे वो वीडियो में आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है जिससे मैंने आपको समोसों को फोल्ड करना बताया है। इस मेथड से आप जितने मर्जी समोसे चाहे घर में बना सकते हैं और फिलिंग जो है वो आप अपने हिसाब से इसमें जो भी चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो बाकी के समोसे हैं उन्हें भी मैंने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद यहाँ पे मैं समोसों को प्लेट में रख लूँगी। प्लेट में समोसों की एक लेयर लगाने के बाद मैं ऊपर से इसके प्लास्टिक बैग रखती जाऊँगी और इसी तरह बाकी की लेयर लगाती जाऊँगी और सबसे लास्ट पे मैं इस प्लेट को प्लास्टिक शीट से कवर कर दूँगी और इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह आप समोसों को आसानी के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं। जब समोसे अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो आप इन्हें किसी भी एयर टाइट बॉक्स, जिपलॉक बैग या फिर आप शॉपर में इन्हें रख लें और फ्रीज़ कर लें और 1 महीना तक के लिए आप इन्हें फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। इसके टेस्ट में और इसके क्रंचीपन में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने समोसों को एयर टाइट बॉक्स में कवर करके रख लिया है और अब इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। यहाँ मैं समोसों को फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। जब आप देखें कि ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तो हम इसमें समोसों को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। कभी भी आपने तेज़ गरम ऑयल में समोसों को डाल के फ्राई नहीं करना, उससे जो समोसों का कलर है वो डार्क हो जाता है और समोसे जले जले लगते हैं। हमेशा आप जब भी समोसों को या रोल को फ्राई करें तो हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए, तो आप उसमें समोसों को डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। इस तरह जो समोसों का कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत लाइट गोल्डन आएगा और समोसे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और ना ही जो इनका बाहर से कलर है वो जला हुआ होगा। जब आप देख लें कि समोसों का जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो चुका है तो यहाँ मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह जो बाकी के समोसे उन्हें फ्राई कर लूँगी और डिश आउट करूँगी। यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची चाइनीज़ समोसे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आप इस तरह समोसों को बनाकर 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा चिकन स्प्रिंग रोल, चाइनीज़ रोल और वेजिटेबल समोसा की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।